जहरीली आबो हवा, क्योंकि दिवाली की खुशियों भरी रात के बाद सुबह का जो नजारा देखने को मिला उससे दिल्ली एनसीआर के लोग जरा भी खुश नहीं होंगे। आसमान को धुंध की चादर ने पूरे तरीके से ढक लिया और प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया। कई लोग जब सुबह उठे तो उनके गले से जलन नहीं गई और आंखों में पानी भी आ रहा था। दरअसल दिल्ली में पटाखों पर बैन था, बावजूद इसके पटाखे छूटे और अब घर हो या बाहर हर जगह दम घोंटू माहौल बन गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी कुछ दिन दिल्ली की हवा ऐसे ही दम फुलाएगी। दिल्ली एनसीआर में हाल इतने बुरे थे कि जो 2.5 का पोल्यूशन मीटर आंका जाता है, आमतौर पर 250 से 300 उसके आसपास रहता है, वो गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक 999 तक पहुंच गया। इस दौरान की हवा को बिल्कुल जहरीली मान लीजिए। अभी 1-2 दिन और इससे राहत मिलने वाली नहीं है। सरकारी डेटा के मुताबिक गुरुवार तक पराली और कूड़े जलने से होने वाले धुएं के प्रदूषण में हिस्सेदारी 30% तक थी। अब दिवाली को पटाखे जले, इससे प्रदूषण में इजाफा हो गया है और अब जब शनिवार या रविवार शाम के बाद हवाओं की रफ्तार तेज होगी तभी प्रदूषक, विशेष रूप से जो कण पदार्थ PM 2.5 और PM 10 हैं, वो इधर उधर फैल जाएंगे, जिससे कुछ राहत की उम्मीद है। पटाखों के बाद पराली दिल्ली की परेशानी और ज्यादा बढ़ा देगी। सफर की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 5 नवंबर को 35%, फिर 6 नवंबर को 40% तक हो जाएगी। फिर 7 नवंबर से इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली की हवा तब भी बेहद खराब ही बनी रहेगी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ नरेंद्र यादव, पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका एनपी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है और यह हवा कुछ इस कदर जहरीली है कि लोग अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर आम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अस्थमा या दमा के जो मरीज हैं उनका किस तरीके का हाल होगा। किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को देखते हैं? पटाखों की वजह से ही क्या वाकई ये प्रदूषण है? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली का नज़ारा दिल्ली वासियों ने तड़के सुबह देखा वो वाकई काफ़ी गंभीर नज़ारा था, क्योंकि लोगों के गले में जलन लोगों को हो रही थी और आंखों से पानी निकल रहा था। आपको बता दें कि 2.5 का पोल्यूशन मीटर जो आंका जाता है वो आमतौर पर 250 से 300 के आसपास रहता है, लेकिन गुरुवार रात को ये जो मीटर है वो 999 तक पहुंचा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा जो प्रदूषण है वो हो गया था। और इसको बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी आप मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसी प्रदूषण की वजह से जब पटाखे दीपावली पर चले तो पटाखों की वजह से ये प्रदूषण और ज़्यादा हो गया है और इसी वजह से दिल्ली की आबो हवा पूरे तरीके से जहरीली हो गई है। और इसी जहरीली हवा में सांस लेने से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तरह तरह की परेशानियां जो हैं वो प्रदूषण की वजह से आम नागरिकों को होती है। नरेंद्र यादव जी हमारे साथ पर्यावरणविद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका एनबी न्यूज पर। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी नरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदूषण अब बढ़ा है पटाखों की वजह से, दीपावली पर ये पटाखे जलाए गए, इसी वजह से प्रदूषण बढ़ा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये प्रदूषण और कितने दिन रह सकता है और आम जो नागरिक है कब तक उनको इससे राहत मिल सकती है? जी बहुत बहुत नमस्कार। और जो जैसा आप बता रहे हैं कि जो अभी पटाखे की वजह से ये जो धुआं है पर्यावरण थोड़ा सा दूषित हुआ है, तो निश्चित तौर पर हर बार का ही यही होता है। हर बार हर साल ऐसा होता है कि जब दीपावली पे पटाखे 2-3 दिन लगातार, 4-5 दिन लगातार जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ता है और हवा जो है प्रदूषित होती है। और उसके साथ साथ इसके पटाखों के साथ साथ जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का पराली का जलाने का ये भी सिस्टम चल पड़ता है, जो धान का जो है पराली, तो वो भी हवा उस तरफ दिल्ली की तरफ और गुड़गांव की तरफ बहती है। अभी आज पूरा दिन जो है सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पूरा प्रदूषण हो रहा है और एकदम से जो है हवा बहुत ही प्रदूषित है और मौसम भी साफ नहीं है।
तो ये पटाखे का कारण है ही है इसका, और इसके साथ साथ पराली का भी। और दिल्ली के आसपास जो तो एकदम से हवा का दबाव कम हो जाता है तो वहाँ सारा सब कुछ इकट्ठा होता है, और ये लगभग कई दिन चलेगा। ये 10-15 दिन तक, जब तक बरसात नहीं होगी, जब तक तेज हवा नहीं चलेगी, तब तक जो है ये प्रदूषण बना रहेगा। नरेंद्र जी, देखिए विजिबिलिटी भी यहाँ पर कम हो गई है प्रदूषण की वजह से। मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर अब आम जनता जो है वो आखिर इस प्रदूषण से निजात किस तरीके से पा सकती है, क्योंकि लगातार परेशानियां यहाँ पर तमाम लोगों को हो रही है, फिर चाहे वो अस्थमा के मरीज हो या जो नॉर्मल लोग हैं वो हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से गले में जलन है, आंखों में पानी आ रहा है और सांस भी फूलने लगी है, ये तमाम बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं अब घेरने लगी हैं। इनसे किस तरीके से निजात पाया जाए जब तक प्रदूषण सही नहीं होता? इससे निजात पाने का एक तरीका है कि हम जो है थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचना चाहिए। हमें सब लोगों को सेंसिटिव होकर सोचना चाहिए। पटाखे फोड़ना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि दीपावली एक फेस्टिवल, लाइट्स का फेस्टिवल है, रोशनी का त्योहार है, सकारात्मकता का त्योहार है, पॉजिटिविटी का त्योहार है। और श्री राम जी जब अयोध्या में आए थे तो सबने रोशनी करके उनका स्वागत किया था। तो पटाखे फोड़ना कोई जरूरी नहीं है, और हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनको अस्थमेटिक है, जिनकी और बीमारी है, लंग्स की प्रॉब्लम है। और अभी कोविड की वजह से 2 साल से लोगों के बहुत तकलीफ है। बहुत लोग जो कोविड से गुजर के आए हैं, कोविड से जो रिकवरी की है, उन लोगों को बहुत दिक्कत है लंग्स की, और उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें पटाखे जलाना जरूरी नहीं है। और पटाखे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है बिल्कुल मानते नहीं है और रात भर पटाखे फोड़ते हैं। और कल भी बहुत ज्यादा धुआं, आंखों में जलन हो रही थी, नाक में जलन हो रही थी। और अभी भी आज मौसम में गुड़गांव से अभी आया हूँ हिसार, तो पूरा जो है साफ, विजिबिलिटी भी कम थी और धुआं ही धुआं बहुत ज्यादा था। तो इसकी वजह, इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि हम सेंसिटिव बने, उसका समाधान ढूंढे। हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचे। ये जो एनवायरनमेंट है या जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो उसको साफ सुथरा रखने के लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए, उसी की तरह सेंसिटिव होना चाहिए कि साफ सुथरा कैसे वातावरण रहे, धुआं ना हो। धुआं जितना हम फैलाएंगे, चाहे पटाखों के माध्यम से फैलाएं, चाहे गाड़ियों के माध्यम से फैलाएं, चाहे पराली के माध्यम से फैलाएं, उससे प्रदूषण बढ़ना ही है। और ये सेंसिटिविटी की कमी है कि हम संवेदनशील नहीं है किसी के प्रति। वो व्यक्ति जो बीमार है, जो व्यक्ति जिसको शुद्ध हवा की जरूरत है, उसके प्रति हम सेंसिटिव है ही नहीं। और उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें एक ह्यूमन बीइंग होकर सोचना पड़ेगा, और ये सब पटाखे वगैरह बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि दिवाली लाइट का त्योहार है, तो लाइट जलाएं, रोशनी करें, घी के दिए जलाएं, ताकि प्रदूषण भी ना हो, पर्यावरण भी शुद्ध हो, और हम जो है उन लोगों के बारे में भी सोच सके जो लोग बीमार है या जो लोगों को साफ सुथरे हवा की जरूरत है, उनके बारे में। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।